दोस्तों, इन संकेतों से पता चलता है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को यह लक्षण बताए हैं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, यह कथा बहुत प्राचीन समय की है, जब भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी के बीच संवाद हो रहा था। गरुड़ जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है और फिर उसका पुनर्जन्म होता है। लेकिन जब मनुष्य का पुनर्जन्म होता है तो उसे अपने पिछले जन्म के पाप और पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है। लेकिन वह मनुष्य कैसे पता करे कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या पाप किए थे, जिससे वह प्रायश्चित कर सके? भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए बोले, हे गरुड़, तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान एक प्राचीन कथा के माध्यम से होगा। यह कथा एक महान राजा और उसके 11 पुत्रों की है, जिनके जीवन में दुख और कष्ट उनके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम थे। सुनो, मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पक्षीराज, बहुत समय पहले एक विशाल और संपन्न राज्य था, जिसका राजा था रथविक। राजा रथविक अपनी प्रजा के लिए पिता समान था, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ। उसके राज्य में सब कुछ उत्तम था, सुख, समृद्धि और शांति। लेकिन राजा के जीवन में एक बड़ी पीड़ा थी, जो उसके हृदय को लगातार कचोटती थी। वह पीड़ा थी उसके 11 पुत्रों का जीवन, जो किसी न किसी दुख से ग्रसित था। राजा का हृदय तब और भी भारी हो जाता, जब वह अपने पुत्रों की दुर्दशा को देखता और सोचता कि इन निर्दोष बालकों को ऐसा कष्ट क्यों मिल रहा है। एक दिन, जब राजा रथविक अत्यंत व्यथित होकर अपने राजमहल में अकेला बैठा था, तभी एक महान आर्षि महर्षि वशिष्ठ वहां पधारे। उनके तेजस्वी स्वरूप और दिव्य आभा को देखकर राजा ने उन्हें ससम्मान प्रणाम किया और उन्हें अपने महल में आसन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। महर्षि वशिष्ठ ने राजा के मुख पर छाई हुई चिंता की रेखाओं को भांप लिया और कोमल स्वर में पूछा, हे राजन, तुम्हारा मुखमंडल चिंता से आच्छादित है। क्या बात है जो तुम्हें इतनी व्यथा दे रही है? राजा रथविक ने गहरी सांस ली और अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बोले, हे महान ऋषि, मैं अपने 11 पुत्रों के दुखों से अत्यंत दुखी हूं। मेरे सभी पुत्र अपने अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के गंभीर कष्टों से जूझ रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कई विद्वानों से परामर्श लिया, परंतु कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि मेरे पुत्रों के जीवन में यह दुख क्यों है? महर्षि वशिष्ठ ने राजा की बातों को ध्यान से सुना और कुछ क्षणों के लिए ध्यान मग्न हो गए। फिर अपनी दृष्टि को राजा पर केंद्रित करते हुए बोले, हे राजन, तुम्हारे पुत्रों के जीवन में जो कष्ट हैं, वे उनके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में सुख और दुख का भागी होता है। तुम्हारे पुत्रों ने अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे पाप किए थे जिनका फल उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। यह सुनकर राजा रथविक के मन में कुछ शांति आई, परंतु वह अभी भी यह जानने को उत्सुक थे कि उनके पुत्रों ने ऐसे कौन से पाप किए थे जिनका फल उन्हें इस जन्म में मिल रहा है। राजा ने महर्षि वशिष्ठ से निवेदन किया, हे अर्षिवर, कृपया मेरे पुत्रों के पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में विस्तार से बताएं, ताकि मैं उन्हें समझा सकूं और वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को धैर्यपूर्वक देखा और कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे सभी पुत्रों के पूर्व जन्म के रहस्यों को उजागर करूंगा। यह रहस्य केवल कर्मों का फल है जो उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को संकेत किया कि वह अपने पुत्रों को बुलवाएं, ताकि वे सभी अपने पूर्व जन्म के कर्मों और इस जन्म में उन्हें भुगतने वाले कष्टों के बारे में सुन सकें। राजा ने तुरंत अपने सभी पुत्रों को बुलवाया। सभी 11 पुत्र महल में एकत्र हुए और उनकी आंखों में जिज्ञासा और कुछ हद तक भय था कि उनके जीवन में आने वाले कष्टों का रहस्य क्या है। महर्षि वशिष्ठ ने सभी पुत्रों को देखा और फिर बोले, हे राजकुमारों, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में कष्ट सहना पड़ रहा है। उन्होंने सबसे बड़े पुत्र सोम की ओर देखा और कहा, सोम,
पिछले जन्म में तुम एक क्रूर व्यापारी थे। तुम्हारे पास धन और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु तुमने अपने नौकरों और सेवकों को बहुत कष्ट दिया। तुमने उनकी देखभाल नहीं की, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा। यही कारण है कि इस जन्म में तुम्हारा शरीर दुर्बल और रोगी बना है, ताकि तुम अपने कर्मों का फल भुगत सको। सोम ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में पछतावा झलकने लगा। उसने महर्षि से पूछा, हे ऋषिवर, क्या मेरे इस कष्ट का कोई अंत है? क्या मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता हूं? महर्षि वशिष्ठ ने उसे आश्वस्त किया, सोम, यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे और दूसरों की सेवा करोगे तो तुम्हारे पाप क्षीण हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में सुख लौट आएगा। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने यश की ओर देखा। यश की आंखों में पहले ही पश्चाताप के आंसू थे। महर्षि बोले, यश, पिछले जन्म में तुम एक धनी व्यक्ति थे, परंतु तुमने झूठ बोल बोलकर धन कमाया। तुम्हारी वाणी हमेशा असत्य से भरी रहती थी। इसी कारण इस जन्म में तुम्हारी वाणी में दोष है, जिससे तुम हकलाकर बोलते हो। यश ने महर्षि से पूछा, हे अर्शिवर, क्या मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित कर सकता हूं? महर्षि ने उत्तर दिया, यदि तुम सत्य बोलने का संकल्प लो और हमेशा सत्य का पालन करो तो तुम्हारी वाणी का दोष दूर हो जाएगा। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने नंद की ओर रुख किया। नंद के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। महर्षि ने कहा, नंद, पिछले जन्म में तुम एक धनी व्यक्ति थे, परंतु तुमने कभी भी दान नहीं किया। तुम्हारे पास बहुत धन था, परंतु तुमने उसे केवल अपने लिए रखा और कभी किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं की। इसी कारण इस जन्म में तुम दरिद्रता का जीवन जी रहे हो। नंद ने महर्षि से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे अर्शिवर, क्या इस दरिद्रता से मुक्ति पाने का कोई उपाय है? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, यदि तुम अपने इस जीवन में दान पुण्य करोगे, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करोगे, तो तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और तुम्हारा जीवन समृद्ध हो जाएगा। महर्षि वशिष्ठ ने फिर विजय की ओर देखा। विजय का सिर पहले से ही शर्म से झुका हुआ था। महर्षि ने कहा, विजय, पिछले जन्म में तुम एक अत्याचारी राजा थे। तुमने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया और उनके अधिकार छीन लिए। इसी कारण इस जन्म में तुम्हें संघर्ष और असफलता का सामना करना पड़ रहा है। विजय ने महर्षि से पूछा, हे ऋषिवर, क्या मैं इस जन्म में अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता हूं? महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, यदि तुम न्याय का पालन करोगे, सत्यनिष्ठ रहोगे और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति लौट आएगी। इसके बाद महर्षि ने हर्ष की ओर दृष्टिपात किया। हर्ष की आंखों में निराशा और दुहुक साफ झलक रहा था। महर्षि ने कहा, हर्ष, तुम्हारा नाम ही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा व्यंग्य है। पिछले जन्म में तुमने अपने कुटुंब और समाज को बहुत कष्ट दिया, अपने स्वार्थ के लिए उन्हें दुहुक पहुंचाया। इसी कारण इस जन्म में तुम्हारे जीवन से सारी खुशियां चली गई हैं। हर्ष ने रुद्ध कंठ से पूछा, हे ऋषिवर, क्या मैं अपनी खोई हुई खुशियां वापस पा सकता हूं? महर्षि वशिष्ठ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, यदि तुम अपने इस जीवन में दूसरों को खुशी देने का प्रयास करोगे, उनके कष्टों को दूर करोगे, तो तुम्हारे जीवन में भी सुख और संतोष लौट आएगा। इसके बाद महर्षि ने नृप की ओर देखा, जो अपने मित्रों और रिश्तेदारों से विश्वासघात के कारण हमेशा दुखी रहता था। महर्षि ने कहा, नृप, पिछले जन्म में तुम एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, परंतु तुमने अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ विश्वासघात किया। इसी कारण इस जन्म में तुम्हें भी विश्वासघात का सामना करना पड़ रहा है। नृप ने व्याकुल होकर पूछा, हे ऋषिवर, क्या मैं इस विश्वासघात के चक्र को समाप्त कर सकता हूं? महर्षि ने उत्तर दिया, यदि तुम इस जीवन में सच्चे मित्र बनोगे, अपने रिश्तेदारों के प्रति वफादार रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में विश्वास का पुनः आगमन होगा और तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। इसके बाद महर्षि ने वीर की ओर रुख किया। वीर के चेहरे पर क्रोध और घृणा के भाव थे। महर्षि ने कहा, वीर, पिछले जन्म में तुम एक क्रूर योद्धा थे, जिसने निर्दोष लोगों का खून बहाया। इसी पाप के कारण इस जन्म में तुम्हारे मन में क्रोध और हिंसा का ज्वालामुखी धधकता रहता है। वीर ने महर्षि से पूछा, हे ऋषिवर, क्या मैं इस क्रोध से मुक्ति पा सकता हूं?
महर्षि ने उत्तर दिया, यदि तुम अपने इस जीवन में क्षमा और सहनशीलता का अभ्यास करोगे, दूसरों के प्रति दया का भाव रखोगे, तो तुम्हारा क्रोध शांति में परिवर्तित हो जाएगा। महर्षि वशिष्ठ ने अधिराज की ओर देखा। अधिराज का जीवन व्यसनों में डूबा हुआ था, जिससे वह अपनी सारी संपत्ति खो चुका था। महर्षि ने कहा, अधिराज, पिछले जन्म में भी तुमने व्यसनों का जीवन जिया था, इसी कारण इस जन्म में भी तुम्हें उन्हीं पापों का फल मिल रहा है। अधिराज ने चिंतित होकर पूछा, हे ऋषिवर, क्या मैं इस व्यसन के जाल से मुक्त हो सकता हूं? महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, यदि तुम इस जीवन में अपने व्यसनों को त्याग कर संयम का जीवन जियोगे, तो तुम्हारा जीवन पुनः समृद्ध हो जाएगा। फिर महर्षि ने वसु की ओर देखा। वसु के चेहरे पर अकेलेपन का दर्द झलक रहा था। महर्षि ने कहा, वसु, पिछले जन्म में तुमने अपने मित्रों और परिजनों को तुच्छ समझा और उन्हें अकेला छोड़ दिया। इसी कारण इस जन्म में तुम अकेलेपन का सामना कर रहे हो। वसु ने महर्षि से पूछा, हे ऋषिवर, क्या मैं इस अकेलेपन से मुक्ति पा सकता हूं? महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, यदि तुम इस जीवन में अपने मित्रों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाओगे, उन्हें महत्व दोगे, तो तुम्हारा अकेलापन समाप्त हो जाएगा और तुम सच्चे मित्रों से घिर जाओगे। महर्षि वशिष्ठ ने तेजस की ओर देखा, जो एक अत्यंत बुद्धिमान युवक था, परंतु समाज में उसे कभी भी सम्मान नहीं मिला था। महर्षि ने कहा, तेजस, पिछले जन्म में तुमने अपनी बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग किया और लोगों को नीचा दिखाया। इसी कारण इस जन्म में तुम्हारी बुद्धिमत्ता को अनदेखा किया जा रहा है। तेजस ने महर्षि से पूछा, हे ऋषिवर, क्या मैं इस जन्म में अपने बुद्धि का सही उपयोग कर सकता हूं? महर्षि ने उत्तर दिया, यदि तुम इस जीवन में अपनी बुद्धि का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करोगे, उन्हें नीचा दिखाने के बजाय उनकी सहायता करोगे, तो तुम्हें समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। अंत में महर्षि वशिष्ठ ने शशि की ओर देखा, जो अत्यंत सुंदर था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही क्रूर और दुष्ट थी। महर्षि ने कहा, शशि, पिछले जन्म में तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री को कष्ट दिया और एक वेश्या के साथ संबंध बनाए। इसी पाप के कारण इस जन्म में तुम्हें दुष्ट पत्नी की प्राप्ति हुई है। शशि ने महर्षि से पूछा, हे ऋषिवर, क्या मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकता हूं? महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, यदि तुम इस जीवन में अपनी पत्नी के प्रति समर्पण और प्रेम का भाव रखोगे, उसके प्रति निष्ठावान रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में शांति और सुख लौट आएगा। राजा रथविक और उनके सभी पुत्रों ने महर्षि वशिष्ठ के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुना और अपने पापों का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारे पुत्रों का जीवन तब तक कष्टों से भरा रहेगा जब तक वे अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, परंतु यदि वे सच्चे मन से धर्म का पालन करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो उनके जीवन में सुख और शांति अवश्य लौट आएगी। राजा रथविक ने महर्षि वशिष्ठ का धन्यवाद किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने अपने पुत्रों को भी महर्षि की बातों का पालन करने की आज्ञा दी। सभी पुत्रों ने महर्षि के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद राजा रथविक के पुत्रों ने अपने जीवन में महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने प्रायश्चित किया, धर्म का पालन किया और अच्छे कर्म किए। धीरे धीरे उनके जीवन में सुख और समृद्धि लौट आई और राजा रथविक का हृदय आनंद से भर गया। उसने अपने पुत्रों के साथ एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन बिताया। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि वह इस जन्म में अपने पापों का प्रायश्चित करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसे अपने जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को ध्यान से सुना और उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सुखी और शांतिपूर्ण बना सकें। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।